नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए 9 अक्टूबर से ही खर्च की बात करें तो जेमिनी वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए खर्च बढ़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि 9 अक्टूबर से बृहस्पति 12th हाउस में व्यय स्थान पे, खर्च के स्थान पे वक्री हो चुके थे और ये 3 फरवरी तक वक्री स्थिति में रहेंगे। और साथ में ही 7 दिसंबर से मंगल लग्न में वक्री हो गए और 24 फरवरी तक वक्री स्थिति में व्यय स्थान की ओर इनका डायरेक्शन होगा। इन दोनों के वजह से एक खर्च आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि फरवरी के महीने में 24 के बाद खर्च कंट्रोल में आएगा। अभी तत्काल खर्च काफ़ी जा रहा है। और बुध भी देखिए 24 जनवरी से ही बुध आपके लग्नेश अष्टम स्थान पे गए हैं, जो कि एक इंसल्टिंग सी पोजीशन, विपत्ति स्थान भी बोल सकते हैं। वैसे विपत्ति स्थान आपका छठा घर है ये, लेकिन ये मारक स्थान है। तो मारक स्थान में किसी तरह की परेशानी आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो एक तरफ से 9 अक्टूबर से बृहस्पति का वक्री जाना और उसके बाद 7 दिसंबर से मंगल का लग्न में वक्री जाना, ये दोनों खर्च बढ़ा रहे हैं। और लग्नेश का अष्टम में 24 जनवरी से जाना 11 फरवरी तक, ये विपरीत परिस्थितियों का यानी स्ट्रगलस टाइम, जिसमें इंसल्ट की भी संभावना है, खास करके मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर गवर्नमेंट से, क्योंकि 13 जनवरी से मकर में सूर्य भी प्रवेश कर चुके हैं, 12 फरवरी तक रहेंगे। तो 11-12 फरवरी तक यहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। 3 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो खर्च कुछ कंट्रोल में आएगा। और इस बीच में 3 फरवरी तक खास करके आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को में कोई चेंजेस ना लाएं, उसमें हाथ ना डालें। जो चल रहा है उसी को मेंटेन करें। कोई मेजर चेंजेस रिस्क बिजनेस में बिल्कुल ना लें, जॉब चेंजेस का रिस्क ना लें। और हो सके तो ये सिचुएशन 24 फरवरी तक ही मेंटेन रखें। 24 फरवरी को जब लग्न में मंगल वक्री से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, तब वहाँ से आपके लाइफ में एक सुधार, एक ठहराव आना शुरू होगा और खर्च भी कंट्रोल में आएगा। वैसे शुक्र का गोचर, यहाँ शुक्र का गोचर जो है वो 28 जनवरी से 31 मई तक, 4 महीने के लिए, 28 जनवरी से 31 मई तक, ये बीच में वक्री भी हैं, लेकिन 28 जनवरी से 31 मई तक आपके कर्म स्थान पे, दशम स्थान पे राहु के साथ हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी स्वीटनेस, एक तो मधुरता, इंटरपर्सनल स्किल जो आपके हैं, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जॉब है, तो जो आपके कलीग्स हैं, इनसे रिलेशंस आपके इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम है। किसी से खटास हुआ है, इंक्लूडिंग क्लाइंट्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी अगर आप के रिलेशंस ख़राब हुए हैं पीछे, तो उसको इम्प्रूव करने का 28 जनवरी से पूरा 31 मई तक का टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम है। डिससेटिस्फैक्शन एट होम एंड केयरफुल फॉर मदर, यानी अपनी माता के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। 18 मई 2025 तक केतु का गोचर 2023 से ही चौथे स्थान पे है। तो ऐसी स्थिति में केतु जब चौथे स्थान से गोचर कर रहा है, तो अपनी माता के हेल्थ के प्रति आप खास करके सजग रहें। डॉक्टर्स कंसल्टेशन अवॉइड ना करें, किसी सिम्टम्स को अवॉइड ना करें, और उनके हेल्थ के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। और क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने की भी संभावना पूरी तरह से है। एक मंगल की चौथी दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है, दूसरी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है, तीसरी शुक्र 28 जनवरी से पूरा 31 मई तक चौथे घर को देख रहे हैं। तो यहाँ मंगल की बात करें, मंगल देखिए आपके 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक मंगल आपके लग्न में है और उनकी चौथी दृष्टि है। तो 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक उसमें ज़्यादा जो अनुकूल परिस्थिति है, यानी जो फेवरेबल टाइम है, वो 24 फरवरी के बाद से है, जब से मंगल डायरेक्ट हो जाएंगे। और वैसे भी मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है 3 अप्रैल, वैसे पुनर्वसु नक्षत्र में 11 अप्रैल तक हैं, लेकिन 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि लग्न है। तो यहाँ से 3 अप्रैल तक 4th हाउस को देखेंगे, जो कि भूमि कारक है। मकान लेना हो या फ्लैट लेना हो, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल टाइम है, ले सकते हैं। लेकिन
आपको केयरफुल रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ केतु का गोचर 18 मई तक 4th हाउस में है। तो ऐसे में ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि श्रापित प्रॉपर्टी जो वास्तु से ठीक ना हो, अच्छी प्रॉपर्टी ना हो वास्तु के हिसाब से, वैसी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ योर प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। या हो सकता है रेंट पे हैं तो आप अपना फ्लैट शिफ्ट करें, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से शिफ्ट करें, या एग्जिस्टिंग कोठी या मकान है तो उसमें कोई रेनोवेशन वर्क टेकअप करें इस ड्यूरेशन में। या 3 अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ, या ये भी हो सकता है 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक, या ये भी हो सकता है कि कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, इस तरह के काम आप अपने घर में करवाएं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर बार जब प्रॉपर्टी का योग बने तो आप एक नया मकान ले रहे हों। लेकिन ये प्रॉपर्टी का योग इस टाइम पे अच्छा है, शुक्र की भी दृष्टि है। आपको वास्तु के हिसाब से ज़रा सा केयरफुल रहना, काफ़ी केयरफुल रहना इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक्स्ट्रा लोन लेकर के, एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा लोन लेकर के प्रॉपर्टी ना खरीदें, आपके लिए पीड़ादायी हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की प्लानिंग यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच देने की है, पैसे की कमी लाने की है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको दिलाएंगे वो लोन लेकर के भी दिला सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि लग्न में अभी 12th हाउस में व्यय स्थान पे, खर्च स्थान पे आपके बृहस्पति हैं, जो कि 14 मई तक बृहस्पति यहाँ पे रहेंगे। इस टाइम पे जो लोग अब्रॉड हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अब्रॉड हैं या जिनको फॉरेन ट्रिप करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिनका मल्टीनेशनल कंपनीज से डीलिंग है, या ऐसी कंपनीज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डीलिंग है, ऐसी कंपनीज से जिनका रिलेशन बाहर की कंट्रीज से है, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस में है। और लॉन्ग जर्नीज़ या 9th हाउस से भी हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर भी शनि है, 2 बड़े ग्रह 9th एंड 12th में हैं, और आपके राहु कर्म स्थान पे आए हैं। तो कर्म के चलते भी हो सकता है, यानी प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब के चलते आपके फॉरेन विजिट्स हो सकते हैं। तो ये आपके सारी चीज़ें फेवरेबल है, एक तरफ से देखें फेवरेबल है, लेकिन आपको 24 फरवरी तक खास करके खर्च को कंट्रोल रखना है। 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं, लेकिन 3 फरवरी के बाद से ही, अर्ली फरवरी के बाद से ही फरवरी खर्च कंट्रोल करेंगे, और 3 फरवरी के बाद बृहस्पति खर्च कंट्रोल करेंगे, और 24 फरवरी के बाद से मंगल जब मार्गी हो जाएंगे तो खर्च कंट्रोल में होगा। और सीनियर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन बॉसेस, अपने सीनियर से, ऑफिस हो या कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, इनसे अगर आप कर सकें तो 12 फरवरी के बाद डेट पोस्टपोन कर लीजिए, 12 फरवरी के बाद डील करें, तो ये आपके फेवर में जाएगा। तो ये था वीडियो मिथुन लग्न वालों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।